दोस्तों, कौन थे भारतीय क्रिकेटर लाला अमरनाथ, जिन पर महिला फैन ने मैदान पर फेंके थे अपने गहने। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारतीय क्रिकेट का इतिहास कई शानदार खिलाड़ियों और उनके अद्भुत कारनामों से भरा पड़ा है। इनमें से एक नाम लाला अमरनाथ का है, जिनका योगदान भारतीय क्रिकेट में हमेशा याद रखा जाएगा। लाला अमरनाथ वे पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक लगाया था। एक ऐसा कीर्तिमान जो भारतीय क्रिकेट की धारा को बदलने में मददगार साबित हुआ। लेकिन उनका नाम सिर्फ क्रिकेट रिकॉर्ड्स में ही नहीं बल्कि एक अजीब और दिलचस्प घटना के लिए भी जाना जाता है। एक बार एक महिला फैन ने उन्हें मैदान पर अपने गहने फेंक दिए थे क्योंकि वह उनसे इतनी प्रभावित थी। ये घटना न केवल लाला अमरनाथ की पॉपुलैरिटी को दिखाता है बल्कि उस समय क्रिकेट की दीवानगी के एक अनोखे पहलू को भी उजागर करती है। एक नाम जो सिर्फ क्रिकेट नहीं पूरे दौर की पहचान था। एक ऐसा इंसान जो न सिर्फ मैदान पर गेंदबाजों का सामना करता था बल्कि क्रिकेट के शाही सिस्टम से भी लड़ा। उनकी बैटिंग में आक्रामकता थी, कप्तानी में समझ और सोच में बगावत। कमाल की बात यह है कि उनके पास कोई भारी भरकम आंकड़े नहीं थे, फिर भी उनका नाम इतिहास में अमर है। तो चलिए इस रहस्य में क्रिकेट योद्धा के 5 ऐसे रिकॉर्ड जानते हैं जो उन्हें भारतीय क्रिकेट के शुरुआती दौर का नायक बनाते हैं। सबसे पहले आता है भारत का पहला टेस्ट शतक का रिकॉर्ड। साल था 1933 और जगह बॉम्बे का जिमखाना मैदान। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में कदम रखे सिर्फ एक साल ही हुआ था और देश के खिलाड़ी खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित करने की जद्दोजहद में लगे थे। इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे मैच में जब भारतीय बल्लेबाज एक एक रन के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब क्रीज पर आए एक युवा खिलाड़ी लाला अमरनाथ। ये उनका डेब्यू टेस्ट सीरीज थी और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। लाला न सिर्फ क्रीज पर डटे रहे बल्कि इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 118 रन की शानदार पारी खेली। यही पारी बनी भारत की ओर से पहला टेस्ट शतक। ये शतक सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं थी, ये भारतीय क्रिकेट के लिए आत्मविश्वास का पहला ठोस संकेत था। लाला की ये पारी उस दौर के लिए क्रांतिकारी थी जब क्रिकेट को राजाओं का खेल माना जाता था और भारतीय खिलाड़ी केवल अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद में खेलते थे, जीत की उम्मीद से नहीं। उनका ये शतक आज भी भारतीय क्रिकेट इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि भारत न सिर्फ खेल सकता है बल्कि खेल पर राज भी कर सकता है। इसके बाद आता है स्वतंत्र भारत के पहले क्रिकेट कप्तान का रिकॉर्ड। भारत को आजादी मिली थी 1947 में। एक नया देश, नई उम्मीदें और एक नई पहचान गढ़ने का समय था और इसी नई शुरुआत में भारतीय क्रिकेट टीम को भी एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो न सिर्फ मैदान पर नेतृत्व करे बल्कि उस दौर की अस्थिरता और बदलावों के बीच टीम को मजबूती से खड़ा रखे। इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया एक नाम, वो था लाला अमरनाथ। वे बने स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान। 1947 से 1952 तक लाला अमरनाथ ने भारत की कप्तानी की। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने न सिर्फ खेला बल्कि इतिहास रचा। वो कप्तान रहे उस पहली भारतीय टीम के जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 1952 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर पहली टेस्ट जीत दर्ज की। लाला अमरनाथ सिर्फ एक कप्तान नहीं थे, वो उस वक्त भारतीय क्रिकेट की आवाज थे। उनकी कप्तानी में एक नई सोच, नई रणनीति और आत्मविश्वास की झलक थी जो आगे चलकर भारतीय क्रिकेट की रीढ़ साबित हुई। इसके बाद आता है भारत की पहली टेस्ट सीरीज जीत का रिकॉर्ड। साल था 1952, जगह थी दिल्ली। ये मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच का नहीं था बल्कि 2 नए देशों के बीच था, भारत और पाकिस्तान। इस ऐतिहासिक सीरीज की कमान भारत की ओर से संभाली लाला अमरनाथ ने। ये वही लाला थे जिन्होंने मैदान में आत्मविश्वास और रणनीति से भरी एक नई भारतीय टीम तैयार की थी। ये सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ भारत की पहली टेस्ट सीरीज जीत थी और ये जीत आसान नहीं थी। राजनीतिक और सामाजिक तनाव के दौर में ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा का मामला बन चुका था। भारत ने इस सीरीज में दमदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को हराया। ये साबित कर दिया कि भारत न सिर्फ स्वतंत्र है बल्कि क्रिकेट के मैदान पर भी अपनी पहचान बना सकता है। लाला अमरनाथ की कप्तानी में ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं थी, ये एक नई क्रिकेट कल्चर की शुरुआत थी जहाँ टीम का सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और लीडरशिप भारतीय क्रिकेट को नई दिशा देने वाला साबित हुआ। इसके बाद आता है डॉन ब्रैडमैन को हिट विकेट आउट करने वाले पहले गेंदबाज का रिकॉर्ड। दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में सर डॉन ब्रैडमैन को शायद सबसे महान बल्लेबाज माना जाता है। उनकी बल्लेबाजी इतनी बेहतरीन थी कि गेंदबाजों के लिए उन्हें आउट करना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं इस महान खिलाड़ी को हिट विकेट आउट करने वाले पहले गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि भारत के लाला अमरनाथ थे।
ये वाकया हुआ 1948 में, जब भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी और ब्रैडमैन आखिरी बार भारत के खिलाफ खेल रहे थे। अमरनाथ की एक गेंद पर ब्रैडमैन ने बैकफुट पर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन उनका पैर स्टंप से टकरा गया और वे हिट विकेट आउट हो गए। ये न सिर्फ अमरनाथ के लिए एक ऐतिहासिक पल था, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए भी गर्व का विषय था, क्योंकि ब्रैडमैन को आउट करना ही बड़ी बात थी और हिट विकेट जैसे दुर्लभ तरीके से आउट करना, वो भी एक भारतीय गेंदबाज के हाथों, एक अनोखा और अविस्मरणीय पल बन गया था। फिर आता है 31 शतक और 39 अर्धशतक का रिकॉर्ड। दोस्तों, हालांकि अमरनाथ का टेस्ट रिकॉर्ड उतना भारी नहीं दिखता, लेकिन अगर आप उनके पूरे क्रिकेट करियर को देखें, खास तौर पर घरेलू क्रिकेट, तो उनकी बल्लेबाजी का असली जलवा नजर आता है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार लाला अमरनाथ ने अपने क्रिकेट करियर में 31 शतक और 39 अर्धशतक लगाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर 262 रन रहा, जो उस समय के लिहाज से बेहद बड़ा स्कोर माना जाता था। उनकी बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, उनकी पारी में एक खास आत्मविश्वास और आक्रामकता होती थी, जो उस दौर के रक्षात्मक क्रिकेट में बिल्कुल अलग थी। उनके शतक ये साबित करते हैं कि वे सिर्फ इंस्पिरेशनल लीडर नहीं, बल्कि एक क्लासिक बल्लेबाज भी थे, जिनकी तकनीक और दृष्टिकोण दोनों अद्भुत थे। दोस्तों, इस सीरीज के साथ ही अमरनाथ ने अपने टेस्ट करियर पर पर्दा गिराया। क्रिकेट से अलग होने के बाद अमरनाथ ने भारतीय बोर्ड के मेन सिलेक्टर से लेकर टीम मैनेजर और ब्रॉडकास्ट जैसी भूमिकाएं भी निभाई हैं। लाला अमरनाथ के बाद उनके 3 बेटों ने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी जगह बनाई, जिसमें सुरेंद्र अमरनाथ और मोहिंदर अमरनाथ ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट और वनडे मैच खेले। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं, तो आप templeblessing.com से पूजा बुक करवा सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आपके घर में सुख शांति आएगी, बल्कि परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। इसके साथ ही अगर आप पंडित भोज या गौ सेवा कराना चाहते हैं, तो वो भी आप templeblessing.com पर उपलब्ध है। इससे आप पुण्य कमाने के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपको हमारे चैनल पर न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगी, तो वो देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।